वैंकूवर की सच्चाई। ज़ॉम्बी सिटी का असली इतिहास प्रस्तावना ये कहानी है वैंकूवर की। कनाडा के पश्चिमी छोर पर बसा एक चमकता हुआ शहर। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और समुद्र किनारे फैला नीला आकाश। दुनिया इसे सबसे सुंदर शहरों में से एक कहती है। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक ऐसा हिस्सा भी है जो दर्द, नशे और बर्बादी से ढका हुआ है। वह जगह है डाउनटाउन ईस्ट साइड, DTS। यहां लोग चलते हैं मगर उनकी आंखों में जान नहीं। यहां आवाजें हैं लेकिन उनमें उम्मीद नहीं। लोग इन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं क्योंकि ये जिंदा हैं पर भीतर से मर चुके हैं। शहर की जड़ें। जब सब कुछ ठीक था, साल 1880 के दशक में जब वैंकूवर बना, तो डाउनटाउन ईस्ट साइड उसका दिल था। यहाँ बाजार थे, थिएटर थे, होटल थे और समुद्री मजदूरों की चहल पहल थी। लोग मेहनत करते, रात को पब में जाते और जिंदगी में एक रौनक थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। 1930 तक शहर का व्यापारिक केंद्र पश्चिम की ओर खिसक गया। DTS में फैक्ट्रियां बंद हुईं, रोजगार कम हुआ और यहाँ सस्ते लॉज, पुराने होटल और अस्थायी आश्रय बनने लगे। यही वह समय था जब शहर की यह नस धीरे धीरे टूटने लगी। नशे की शुरुआत। राहत से लत तक शुरुआत में लोग नशे का इस्तेमाल दर्द मिटाने के लिए करते थे। जहाज के मजदूर, फैक्ट्री वर्कर और घायल सैनिक सब दर्द से राहत चाहते थे। लेकिन जल्द ही अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन सहारे से जरूरत बन गए। 1950 के दशक तक वैंकूवर के कुछ हिस्सों में नशे के छोटे गिरोह बन चुके थे। सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि नशेड़ी लोग समाज से और दूर हो गए। अब वे गलियों में थे जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई पहचान नहीं। 1980 से 1990। जब अंधेरा बढ़ा, 1980 का दशक आया और शहर के चेहरे पर एक और परत चढ़ गई। अमेरिका और कनाडा में हेरोइन और कोकीन का सैलाब आया। DTS अब उस सैलाब का केंद्र बन गया। गरीबी, मानसिक बीमारी और बेघरी, इन तीनों ने मिलकर नशे को और गहरा कर दिया। 1990 तक हालात इतने बिगड़े कि हर साल सैकड़ों लोग ओवरडोज से मरने लगे। सड़कें लाशों से भरने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया, यह अब कोई इलाका नहीं, यह ज़ॉम्बी टाउन है। यह शहर का वह हिस्सा था जहां कोई झेतो भी जैसे मर रहा हो। 2000 का दशक, बदलाव की शुरुआत। 2003 में वैंकूवर ने दुनिया को चौंका दिया। यहां खोला गया इनसाइट, उत्तरी अमेरिका का पहला सेफ इंजेक्शन साइट। इसका मकसद था लोगों को साफ जगह पर डॉक्टर की निगरानी में नशा करने की अनुमति देना, ताकि वे कम से कम मरे तो नहीं। ये नीति थी हार्म रिडक्शन पॉलिसी। मतलब, अगर हम रोक नहीं सकते तो नुकसान कम करें। कई जानें बची। हजारों बार नालोक्सोन, ओवरडोज रोधी दवा से मौतें टली। लेकिन असली जड़, अकेलापन, गरीबी और दर्द अब भी वहीं थी। 2010 के बाद फेंटानिल का आतंक। 2010 के बाद वैंकूवर में एक नई विपत्ति आई, फेंटानिल, एक सिंथेटिक ड्रग। ये ड्रग हेरोइन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। बस 2 दाने भर काफी थे और मौत सुनिश्चित। लोग सोचते थे कि यह हेरोइन है, लेकिन वे जहर ले रहे थे। 2016 तक हालात इतने खराब हो गए कि ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। हर दिन औसतन 5 से 6 लोग मर रहे थे। एम्बुलेंस की सायरन अब इस इलाके की रोज की आवाज बन चुकी थी। डाउनटाउन ईस्ट साइड, जिंदा लाशों की बस्ती। आज भी डाउनटाउन ईस्ट साइड में हजारों लोग बेघर हैं। वे टेंटों में रहते हैं, सड़कों पर सोते हैं और उन्हीं गलियों में नशा करते हैं जहां कल किसी ने जान दी थी। दिन में सूरज निकलता है, पर उस इलाके तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचती। लोग चलते हैं पर बिना दिशा के, बोलते हैं पर किसी को सुनाई नहीं देता। कोई कहता है, हम नशेड़ी नहीं हैं, हम बस दर्द से भागे हुए लोग हैं। सरकार और समाज की कोशिशें
वैंकूवर अब नशे को अपराध नहीं बल्कि बीमारी मानने लगा है। सरकार ने नए उपचार केंद्र खोले, मुफ्त दवाइयां दी और एनजीओ ने सड़कों पर सेवा शुरू की। पीएचएस कम्युनिटी सर्विसेज और यूनियन गॉस्पेल मिशन जैसे संगठन हर दिन सैकड़ों लोगों को खाना, कपड़े और देखभाल देते हैं। लेकिन ये समंदर बहुत गहरा है। हर कोशिश एक छोटी सी लहर बनकर रह जाती है। ज़ॉम्बी सिटी एक प्रतीक, एक सबक। ज़ॉम्बी सिटी शब्द सुनकर डर लगता है, लेकिन ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये सच्चाई है। ये शहर बताता है कि आधुनिक सभ्यता, पैसा और प्रगति के बीच अगर इंसानियत खो जाए तो समाज खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। डाउनटाउन ईस्ट साइड एक आईना है जो हमें दिखाता है कि दर्द कैसा दिखता है जब कोई उसे देखना नहीं चाहता। अंतिम पंक्तियां। शाम का सूरज समुद्र में उतर रहा है। वैंकूवर की चमक फिर भी कायम है, पर किसी कोने में डीटीएस की एक गली में कोई अब भी झूल रहा है, आधी नींद में, आधे नशे में, आधा जिंदा। वह कहता है, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, बस बहुत थक गया हूं। यह है वैंकूवर की सच्चाई। एक ऐसा शहर जो दुनिया के लिए स्वर्ग है, पर अपने ही एक हिस्से में नरक को झेल रहा है। समापन विचार। हर ज़ॉम्बी एक कहानी है, हर कहानी में दर्द है, और हर दर्द हमें याद दिलाता है कि इंसानियत खोने से पहले हमें रुकना होगा।